हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है यार कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सीजीएसटी और जीएसटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीएसटी का पूरा एक इंट्रोडक्शन समझ लिया था। अब आज के इस क्लास में हम लोगों को इसी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस को करना है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हो भाई? और ये सेशन को ना ज्यादा से ज्यादा लोगों में फॉरवर्ड भी कर दो। आप लोगों को पता ही है कि यहां पर क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया जाता है आईसीएससी के लिए। और मेरा नाम है किशोर तेजवानी और आप लोगों का स्वागत करता हूं भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, कर ले इसको सॉल्व। किसके ऊपर सॉल्व करना है हम लोगों को? सीजीएसटी और एसजीएसटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। अच्छा एक बात और, यहां पर कुछ क्वेश्चन सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, वैसे तो इस पर हम लोगों को मेन फोकस नहीं करना है पर फिर भी हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। हमको पूछे दो तरीके की जाएंगे, सीजीएसटी और आईजीएसटी के ऊपर। अब आ जाओ। अ डीलर इन अ सिटी बाइज सम गुड्स, जिसकी कीमत क्या थी? 6,000 रुपए। तो अ डीलर इन अ सिटी बाइज सम गुड्स, जिसकी कीमत थी 6,000 रुपए, फ्रॉम द सेम सिटी। मेरे दोस्त बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर सेम सिटी का घपला आ रहा है, अगर सेम सिटी का चक्कर है बाबू भैया, तो सेम सिटी पर क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेम सिटी, सेम सिटी यानी इंट्रा स्टेट का केस है ये। किसका केस है? इंट्रा स्टेट का केस है ये। ठीक है, अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% लग रहा है, फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स बॉट। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग यहां पर लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका स्टाइल बहुत अच्छा है ना, तो आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीजें कर लोगे। देखो सबसे पहले तो क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अच्छे से लिखना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है हमारे पास? 6,000 रुपए। कितना है? 6,000 रुपए। ओके, फिर अगर आप देखो तो यहां पर क्या है, क्योंकि सेम स्टेट है और रेट ऑफ जीएसटी क्या है हमारे पास? रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी 18%। ठीक है भाई, अब डीलर को कितना पे करना है? डीलर को कितना पे करना है? तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये जो केस है ये पूरा किसका है? इंट्रा स्टेट का है। इंट्रा स्टेट यानी सेम स्टेट का है, एक ही स्टेट का है ना। अगर केस एक ही स्टेट का है तो यहां पर क्या क्या होगा भाई? जीएसटी पेड होगा 18%, लेकिन इसमें से हम लोग जीएसटी को दो चीजों में डिवाइड कर देंगे, एक है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी। तो पहले सीजीएसटी को कैलकुलेट करते हैं। सीजीएसटी कितना पे होगा? इसी अमाउंट का आधा, यानी 9% पे होगा हमारा सीजीएसटी और 9% पे होगा हमारा एसजीएसटी। तो सबसे पहले सीजीएसटी को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 9% होगा किसका? 9% होगा 6,000 का यानी 9/100 इंटू 6,000। तो यहां पर आ गया 9 5 45, 9 6 54, 520 रुपीज। ठीक है, कितना आ गया? 540 रुपीज आ गया यहां पर सीजीएसटी। अब कैलकुलेट करते हैं हम आईजीएसटी, ओ सॉरी एसजीएसटी। एसजीएसटी तो वो भी कैलकुलेट होगा 9% किसका? 6,000 रुपए का। तो देखोगे तो 9/100 इंटू 6,000, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, यहां पर भी कितना आ गया? यहां पर भी 540 आ गया। अब डीलर को कितना पे करना होगा गुड्स के लिए? सो यहां पर लिखना, सो डीलर हैव टू पे कितना कितना? देखो
6,000 रुपए का तो कॉस्ट था गुड्स का, तो 6,000 रुपए तो देगा ही देगा, प्लस सीजीएसटी देगा, प्लस एसजीएसटी देगा, है ना, टैक्सेस भी तो देगा। तो 6,000 प्लस सीजीएसटी कितना है 540 और एसजीएसटी भी 540, 540 प्लस 540 ये हो गया 1080, यानी हो गया 7080 रुपीस। एक बार चेक कर लेना यार, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं पर। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा आंसर की डीलर कितना रुपया देगा, डीलर देगा 7080। और एक चीज और बोलूंगा कि यार इस सेशन को ना अच्छे तरीके से लाइक कर दीजिए और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो वो होता है ना यार कि अगर एक परिवार का हिस्सा बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बनना पड़ेगा ना। याद है तुम लोगों को कि कुछ याद नहीं है मेरी पुरानी बातें। तो अच्छे तरीके से ये कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़िया तरीके वाला। आ जाओ। एमके ट्रेडर्स इन दिल्ली, ठीक है। तो एमके ट्रेडर्स इन दिल्ली प्रोवाइड्स द बिलो मेंशन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज टू राकेश और राज, है ना। राकेश भाई को दे रहा है और राज भाई को दे रहा है, एमके ट्रेडर्स वाला, ठीक है। कहां से दे रहा है ये भी ध्यान रखना, दिल्ली से दे रहा है। टैक्सेबल अंडर जीएसटी 12%, और जीएसटी कितना चार्ज किया जा रहा है, जीएसटी चार्ज किया जा रहा है 12%। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो उसको दी जा रही है, देखो जो एमके ट्रेडर्स ना राकेश और राज को कॉस्ट ऑफ सर्विसेज दे रहा है, वो सर्विसेज कौन कौन सी है, 500 की, 300 की, 400 की और 600 की, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग। अब हम लोगों को कुछ कुछ चीजों को निकालना है। क्या क्या, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी पेड बाय राकेश फ्रॉम आगरा। हाँ एक ही क्वेश्चन है क्या, अच्छा दूसरा यहां पर है, ओके डन 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 डन। आ जाओ, आप समझो कितना अमाउंट पे करेगा राकेश आगरा से। अब अगर आगरा है तो ये तो दिल्ली से भेज रहा है, कहां पर भेजेगा, आगरा से भेजेगा। दिल्ली से भेज रहा है, आगरा पर भेजेगा। सेम स्टेट है या फिर अलग स्टेट है, सेम स्टेट है या फिर अलग स्टेट है, डिफरेंट स्टेट हो गया ना। अगर ये डिफरेंट स्टेट हो गया तो ये इंटर स्टेट का हो गया ना भाई मामला, ये इंट्रा नहीं हुआ, ये इंटर स्टेट हो गया। और मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि अगर ये इंटर स्टेट है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता, वहां पर क्या लगता है, वहां पर लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब अगर आप बात को अच्छे तरीके से समझोगे तो राकेश भाई कितना पे कर रहे हैं, पहले तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज को निकाल लेते हैं। पूरा अच्छे से लिखना है यार, यहां पर 500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 600, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, 1800 हो गया, ठीक है। जीएसटी कितना लिया जा रहा है, जीएसटी लिया जा रहा है 12%, ये भी सही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी कितना बनता है। सब कुछ बताना ही है क्योंकि इसने पूछा ही है सीजीएसटी का अमाउंट कितना होगा। तो पहले वाले को देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। तो सीजीएसटी तो लगेगा ही नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इंटर स्टेट का केस है। ये किसका केस है, ये इंटर स्टेट का केस है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया, दिल्ली से आगरा गया है, राकेश भाई आगरा के, ठीक है। और ऐसी अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो एसजीएसटी भी नहीं लगेगा, है ना बेटा। ये नील का मतलब होता है नहीं, NaHI, देखो SI NaHI, तो एक ले लेते हैं N, एक ले लेते हैं I, है ना। और लगेगा, लगेगा, लगेगा स्टार्टिंग वर्ड क्या है, हाँ स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है, लगेगा L, तो NIL, इसलिए इसको नील लिखते, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। सर एक नंबर समझाते हो, ने बोला भाई वो नील नहीं है, ये वो नील नहीं है, कैसी कैसी बात करते हो, हिंदी को ले आते बीच में, है ना। ये नील अलग वाला है। सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया,
अब हमको निकालना क्या है, कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, वो भी 12% का। ठीक है, तो हम निकालते हैं क्या, अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेड बाय राकेश फ्रॉम आगरा, है ना, कितना, 12% ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज का, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज का 12% लगेगा ना टैक्स, हाँ सर 12% लगेगा, यानी 12/100 इंटू कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कितनी है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कितनी है 1800 ना, 1800। तो अब यहां से क्या होगा सर, 2 0 से 2 0 कट गए, 12 8 जा हो गया 96, 12 1 जा 12 हो गया, और ये हो गया 21, है ना। सही है, 216 रुपीज। अब एक बात और समझना, यहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझना, ये तो आईजीएसटी का अमाउंट आया है, लेकिन अगर हम टोटल पे की बात करेंगे, टोटल पे पूरा पे कितना गया है, तो आपको यहां पर 216 को ऐड करवाना होगा 1800 में। तो अभी आप लोग सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ताकि हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे चल पाए। क्या इतनी बात आप लोगों की हो गई, पक्का, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, जिसमें हम लोगों को क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी पेड बाय राज फ्रॉम दिल्ली, मतलब सेम स्टेट का केस हो गया ना, ये दिल्ली का ही है, मतलब सेम स्टेट का केस है, और अगर सेम स्टेट का केस है तो इधर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी इधर नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली के दिल्ली में ही ले रहा है ये, ठीक है, बढ़िया। तो यहां पर भी वैसे पूरी बातें हम लोगों को ऐसी ही करनी होंगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हम लोग यहां पर बता देते हैं कि जो अमाउंट ऑफ आईजीएसटी है ना, अमाउंट ऑफ आईजीएसटी है ना, इधर आईजीएसटी का जो अमाउंट है वो तो नहीं लगेगा, वो क्या होगा, वो तो नहीं लगेगा, नील। अब सीजीएसटी का अमाउंट, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सीजीएसटी जितना लगता है उतना एसजीएसटी लगता है, और जीएसटी के अमाउंट का आधा लगता है सीजीएसटी और आधा लगता है एसजीएसटी, ठीक है, यानी सीजीएसटी लगेगा 6% और एसजीएसटी भी लगेगा 6%। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। तो 6% ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। अब ये कौन कौन सी सर्विसेज को ले रहा है, तो वो देखेंगे हम, ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज, सर्विस के तो वही है ना, 1800 रुपये ना, देखो यहीं पे निकाला था, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज 1800, ठीक है। तो 6/100 ऑफ 1800, 2 0 से 2 0 कट गया, अब 8 5 जा 48, 6 जा 48, और 6 1 जा 6 हो गया 0, 108, 108 ही आएगा ना, ठीक है, 108 आएगा, ठीक है। तो यहां पर इतना पता चल गया आप लोगों को, पता चल गया सर। अब सीजीएसटी पता चल गया, आ जाओ एसजीएसटी निकालते हैं। अब अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो आधा तो लग चुका है, सेंट्रल वालों को जा चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जा चुका है, अब जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, कितना जाएगा, 6%, आधा जाएगा, 6% किसका, जितनी की वो सर्विस ले रहा है, जितने की वो सर्विस ले रहा है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये हो गया 6%, यानी 6/100 ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में इसने कितने की सर्विसेज ली है, 1800 रुपए की। रुपीज का साइन आप लोग लगा लेना, यहां पर 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इतना ही आएगा ना, 108, सिंपल सी बात। अगर आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। आईजीएसटी इधर नहीं लगेगा, ठीक है, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आ जाओ। अब तीसरा यहां पर क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, हमें टैक्स को भी बताना है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, पेड बाय राकेश और राज, राकेश भाई और राज भाई को, ठीक है। हम राकेश का अलग बताएंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो किसका केस था,
वो था इंट्रास्टेट इंटरस्टेट, और राज किसका केस था? इंट्रास्टेट। राकेश किसका केस था? इंटर का। राज का था? इंट्रास्टेट का, सेम स्टेट का। ठीक है, तो मैंने लिखा टोटल अमाउंट पेड बाय राकेश इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, है ना, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। टैक्स को भी इंक्लूड करेंगे ना यार दोस्त हम। तो टैक्स को इंक्लूड करने के बाद देखो सर्विसेज वो कितने की ले रहा था? वो ले रहा था 1800 की तो सर्विस ही ले रहा था। ठीक है, राकेश की बात कर रहे हैं हम लोग। राकेश का केस कौन सा था? ये था 1800 की तो वो सर्विस ही ले रहा था। उसके बाद उसने क्या करा? जीएसटी सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये केस किसका था? इंटर का था। इंटर बोले तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट का। तो जो अमाउंट इसने आईजीएसटी पर दिया वो कितना दिया? 216 दिया। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ आईजीएसटी भी ऐड होगा ना इसमें, तो 216 देखोगे तो ये हो जाएगा 2016। क्लियर है क्या? आगे रुपीस वगैरह लगाते रहना मेरे दोस्त, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग राकेश के बाद किसका निकालेंगे? राज भाई का निकालेंगे। निकालें क्या? निकाले राज भाई का निकाले। चलो आ जाओ, राज भाई का निकालते हैं। ये था इसी में किसका? राकेश का। अब टोटल अमाउंट पेड बाय राज, सेम इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो 1800 तो वो भी देगा। ठीक है, 1800 तो वो भी देगा। अब राज का केस क्या था? राज का केस ये था कि आधा उसने दिया सीजीएसटी यानी 108 रुपए, और आधा उसने दिया एसजीएसटी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, केस सेम टू सेम रहेगा। जो दोनों में अमाउंट निकलेगा ना, राकेश के में और राज के में, वो दोनों के दोनों सेम ही रहेगा। बस फर्क इतना था कि जो पूरा का पूरा राकेश के में अमाउंट गया ना, वो आईजीएसटी के टैक्स को मान के गए, और जो राज के में जाएगा ना, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी मान के जाएगा। डेट्स इट। मतलब राकेश और राज को उतना ही टैक्स देना है, जितना राकेश देगा उतना राज देगा। लेकिन टैक्सेस के डिविजन आप देखो, यहां पर मेन वो चीज है। ठीक है, तो राज भाई कितने देंगे? राज भाई कितने देंगे? ये राज भाई की बात चल रही है। राज भाई देंगे 108 रुपए का सीजीएसटी और 108 रुपए का एसजीएसटी। जब आप पूरे को प्लस करोगे ना, तो आपके पास आना फिर से यही है 2016। क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई? अगर आ गई यार तो गाइस लाइक कर दो इस सेशन को जल्दी से, और हमारे इस प्यारे से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बढ़ा लें आगे। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी मस्त क्वेश्चन है, आ जाओ एक बार करके देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रास्टेट। कौन सा आ गया? ये इंट्रास्टेट आ गया, यानी सेम स्टेट वाला केस है भाई। थोड़ा ज्यादा पास पास हो गया, चिपकन ज्यादा हो रही है आजकल। सेम स्टेट वाला केस है। अब सेम स्टेट यानी दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए कि सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो रेट ऑफ जीएसटी यहां पर कितना है? 12% है। 12% का आधा आधा हो जाएगा, 6% का लगेगा सीजीएसटी और 6% का लगेगा एसजीएसटी। क्लियर है क्या? क्लियर है सर? एमआरपी 250, 200, 150, 300। ठीक है, ये एमआरपी है। डिस्काउंट कितना दिया गया? हाँ, एक बात और सुनना, एक बात और सुनना बच्चों। डिस्काउंट एमआरपी पर हम लोग नहीं देखेंगे, आफ्टर डिस्काउंट देखेंगे टैक्स। एक बात और मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा था ना, वो ये था कि मान के चलो किसी दुकानदार ने इस टी शर्ट का अमाउंट बताया 500। ठीक है, इस टी शर्ट का
वैसे ये बिकाऊ नहीं है रे, ये बिकाऊ नहीं है, ठीक है, बहुत मेहनत से मिलती है, कोई दूसरी चीज लेनी पड़ेगी, नहीं तो कंपनी वाले ना, वैसे ही सैलरी का टाइम है अभी, रुको फोन ही बेच दूं क्या, फोन ही बेच दूं फोन। चल तो ये जो फोन है ना, ये जो फोन है ना, अब इस फोन से बहुत अच्छे सुनना, ये फोन है 500 का। अब ये फोन 500 का है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट मैंने आपको बोला कि 400 का दे दूंगा, 100 रुपीज का डिस्काउंट। अब आप मुझे बताओ कि जीएसटी 500 पर लगेगा या फिर 400 पर लगेगा, बताओ बताओ, 500 पर लगेगा या 400 पर लगेगा? सिंपल सी बात है सर, 400 पर लगेगा ना। कितने पर लगेगा बच्चों? 400 पर। सिंपल है, 400 पर आफ्टर डिस्काउंट, यानी डिस्काउंटेड वैल्यू पर लगता है। सिंपल है, सिंपल है। अब आप इसको एक टेबल बनाते हैं, अच्छा सा, बढ़िया सा, मस्त, बेहतरीन वाला, ठीक है, तो अच्छा बना दोगे? चलो इतना बना देते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा एमआरपी, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास आ गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के बाद हमने क्या बोला? हमने बोला डिस्काउंटेड वैल्यू। हट 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 हट, इधर आ। टेबल बनाएंगे, टेबल। क्या बनाएंगे बच्चों? टेबल। सबसे पहले देखना, सबसे पहले लिखना एमआरपी, डिस्काउंट। क्या लिखना? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के बाद मैं तो ये बोल रहा हूं कि सीधा डिस्काउंटेड वैल्यू लिख दो। क्या लिख दो? डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। आपको अच्छे से कैलकुलेट करके भी बताता हूं। ग्रीन, एमआरपी एक का है 250, ठीक है, फिर है 200, फिर है 150, 150 रुपया दे, फिर है 300, ठीक है। बच्चों अगर आप इस पे बात करो, अगर आप इस पे बात करो डिस्काउंट की, 30% का डिस्काउंट है, 40% का इस पर डिस्काउंट है, 32%, 20%। एक बात को थोड़ा अच्छे से सुनना, या तो आप, अब देखो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले आप 30% का डिस्काउंट निकालोगे, फिर 30% इसमें से माइनस करोगे, है ना? समझो समझो समझो, मेरी बात को समझो, भावनाओं को समझो। अब इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिस्काउंटेड वैल्यू एकदम निकाली जा सकती है, यू निकाली जा सकती है। अब अगर आप ऐसा करोगे कि यार पहले डिस्काउंट निकाल रहे हो, कैसे निकालोगे? आप निकालोगे 30% किसका? 250 का, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करोगे? एक जीरो से एक जीरो काटोगे, एक जीरो से एक जीरो काटोगे, आपके पास आ जाएगा 25 3 75। यानी 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 ये 250 रुपए की घड़ी पर, यानी ये 250 रुपए की घड़ी पर आपको जो डिस्काउंट दिया गया है वो 75 दिया गया है। तो आपने कितना पे किया? सुनना, 250 रुपए की घड़ी पर, 250 रुपए की घड़ी पर 75 रुपीस का डिस्काउंट दिया गया है। तो आपने कितना पे किया? सर 250 में से माइनस कर दूंगा 75। सर कितना आ जाएगा? मैंने बोला भाई 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। सही है, सही है, सही है। अब आपने देखा कितना लंबा प्रोसेस है, खुद ने देखा, पहले डिस्काउंट निकाला, फिर माइनस किया। अब किशोर सर बताएंगे, है ना? अब किशोर सर बताएंगे। हटाओ इसको, इसको क्या बोलना? इसको बोलना। अब किशोर सर बताएंगे। भाई ये जो 175 है तो डायरेक्टली इधर ही आ जाएगा। देखो कैसे, 30% का डिस्काउंट तो लग चुका है ना, मतलब दुकानदार आप कितने लेगा? 70% लेगा। 100% की चीज होती है, 100% को तुम कैसे भूल सकते हो? तुम्हारे तो मार्क्स ही 100 में से आते हैं, है ना? तो 250 में से 30% का डिस्काउंट हटा दो, अब लेगा 70%, 70%। तो 70% इसका,
70% ऑफ 250, यानी कि 70 अपॉन 100 इंटू 250। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 हो जाएगा 35, 7 2 14 और 175। समझ में आया? मगज में आया? मैं तेरे बाद में आया, चिल्लाने से बनते गाने क्या? हाँ, समझ गए? समझ गए। तो यहां पर डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब क्या है? उसका सेलिंग प्राइस है ये मतलब क्या है? उसका सेलिंग प्राइस है, एसपी है ये, सेलिंग प्राइस। आजा भाई, आगे का ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप देखोगे 200 का 40% तो डिस्काउंट है, यानी 60% ही उसने हमसे लिया है, तो 60% ऑफ है ना 200। बच्चों आप समझ पा रहे हो ना? आप समझ पा रहे हो ना? फिर से समझो, 250 रुपए का एमआरपी था इस घड़ी पर, 250 रुपए उसने बताए थे। अपन ने बार्गेनिंग करी, सिंधी परिवार बार्गेनिंग में तो एक्सपर्ट, ठीक है, सिंधी परिवार 30% का डिस्काउंट लगाया उसने बोला 30% का डिस्काउंट। अब तुम लोग अगर सिंधी और बनिया नहीं हो, है ना, तुम लोग अगर सिंधी और बनिया नहीं हो तो हो सकता है तुम ऐसे करो, लेकिन सिंधी के साथ तुम लोग हिसाब किताब देख रहे हो, हिसाब किताब सिंधी के साथ देख रहे हो। तो सिंधी भाई साहब ने बोला, सिंधी भाई साहब यानी मैं, 70% दे दो भाई, सीधा सीधा 70% किसका? 250 का, यानी 175। सिंपल है, सिंपल है भाई। 30% का डिस्काउंट तो वो लगा चुका है ना, तो हमें देना 70% है ना इसका, तो सीधा 70% कैलकुलेट करो, उसके मुंह पे फेंक दो। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब ऐसे ही 40% का डिस्काउंट है, यानी 60% हमें देना है उसको, तो 60% ऑफ कितना? 200। एक जीरो से एक जीरो कट गया, आई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया? 120 रुपीज। ओके ओके, बैठो मुंह धोगे। 150 का 32% डिस्काउंट, मतलब अब हमें कितना देना है? जल्दी बताओ, अब हमें कितना देना है? सर अब हमें देना है 68%। कितना? 68%। तो 68% किसका? 150 का, 150 का, यानी 68 अपॉन 100 इंटू 150। कट गया, पहले ही कट गया सर। अब 15 8 जा कितना होगा, है ना? आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। 8 भाई सा 40, ए भाई, oh 68 इंटू 15, 90, है ना? 15 6 कितना होता है? 15 6 कितना होता है? अबे 120 होता है ये। 68 इंटू 15, 15 8 जा 120, 15 6 जा 90, 90 और ये हो जाएगा 102। अबे इतना थोड़ी ना आ पाएगा भाई। भाई यार ये गलत है यार भाई। 68 का 15, 68 का 15, वैसे वो सही था क्योंकि नीचे 10 आएगा। तो 8 5 जा 40, 6 5 जा 34 इंटू 68, सही तो है भाई, 1020, 1020। अब 1020 अपॉन 10 यानी 102, यानी 102 रुपए देने होंगे हमें डिस्काउंट के बाद। आफ्टर डिस्काउंट हम लोग उसको 102 रुपए देने होंगे, है ना? ठीक है, एक बार आप लोग इसको देख लो अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे। 20% डिस्काउंट है, यानी 80% वो हमसे लेगा, 80% वो हमसे लेगा किस अमाउंट का? 300 रुपए का। ओके, तो 80/100 इंटू 300, 240, 8 16 8 24, यानी 240 रुपीज हम लोगों को उसको देने होंगे। सिंपल है। तो अमाउंट हमें बिल पर निकालना है। अमाउंट हमें कहां पर निकालना है बच्चों? बिल पर निकालना है ना? ठीक है। अभी डिस्काउंटेड वैल्यू निकालिए। क्या निकाला है अभी हमने? अभी हमने सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगाया,
अब हमें इस पर निकालना है, इस पर निकालना है, इस पर निकालना है और इस पर निकालना है। तो ये तो हमने हटा दिया। अब आप लोग क्या करोगे, अभी तो डिस्काउंटेड वैल्यू आई है, अभी हम लोगों ने डिस्काउंटेड वैल्यू देखा, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी देखेंगे। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी देखेंगे। मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि पहले हम लोग टोटल ना यहीं कर लेते हैं। इस पूरे का टोटल अगर करना है तो इस पूरे का टोटल हम यहीं कर लेते हैं, यहीं। इसको टोटल करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 12 3 36, 360, ये 360 हो गया, 462, 462, 462 और 175, 7 7 13 6 637, कितना हो गया ये हो गया बेटा टोटल 637। अब इसी 637 पर 6% लगेगा सीजीएसटी और 6% लगेगा एसजीएसटी। थोड़ा सा ना कैलकुलेशन में आप लोगों को स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। बाकी देखो मेरा कुछ नहीं है, मेरा कैलकुलेशन तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहां पर एकदम सटीक कैलकुलेशन करूंगा। कैसे, आ क्यों नहीं रहा भाई, आ गया है ना। तो मेरे लिए तो भाई रेडी है, लेकिन आप लोगों के लिए रेडी नहीं। एक बार चेक करना तो चेक कर लेते हैं। 175 प्लस 120 प्लस 102 प्लस 240, एकदम करेक्ट कैलकुलेशन 637। अब इसी 637 का अच्छा आगे जगह छोड़िए, क्या बात है, छोड़िए। ये जो पीपीटी बनाती है ना, जो पीपीटी बनाती है ना, हमारी महिमा जी बनाती है, महिमा जी, महिमा नागपाल नाम है भाई। तो महिमा जी हमारी पीपीटी बनाती हैं, अच्छी बनाती है काफी यार, मतलब उनको काम दो तो दिन दिन रात रात एक कर देती है वो, अच्छी मतलब पीपीटी वगैरह बढ़िया बना देती हैं भाई। ऐसा नाम लिखा कि मिट ही नहीं रहा भाई, ये देख रहे हो, नाम ऐसा लिखो कि मिटे ही ना। महिमा जी प्लीज चले जाइए ना, प्लीज चले जाइए प्लीज, महिमा जी प्लीज चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप लोग देखो समझो बात को, तो यहां पर अब आपके पास 637 पर हम लोग आधा सीजीएसटी निकालेंगे। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 6%, 6% ऑफ किसका, 637 का, यानी 6/100 इंटू 637। अब आपको एक तरीका बताऊं आसानी से कैलकुलेशन करने का, बताऊं, देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 कितना हो गया 42, ठीक है, 6 12 60 18 22, 6 6 36 38, अपॉन में 100 है, ये 100 को हटा दो। सुनो, ये 2 0 हटा रहे हो ना नीचे से, 2 0, तो ऊपर 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, ऊपर क्या कर दो, ऊपर 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो। ये आ गया आप लोगों के पास अमाउंट पेड बाय सी, मतलब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, ठीक है, 38.22। अब अगर आप लोगों को पहला तो निकाल लिया सीजीएसटी का, दूसरा अगर आप लोगों को एसजीएसटी का निकालना है, तो सिंपल सी बात है, जितना सीजीएसटी लगता है उतना एसजीएसटी लगता है। तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो 6% ऑफ 637, 637 का 6%, यानी कितना आ गया 38.22 आ गया। हमें अमाउंट ऑफ बिल बताना है, ठीक है, कहां पर अमाउंट बताना है हमें, अमाउंट ऑफ द बिल। तो अमाउंट ऑफ बिल, तो बिल पर अमाउंट कितना आएगा, देखो 637 तो आएगा ही आएगा, पहली बात तो 637 तो आएगा ही आएगा, प्लस आएगा सीजीएसटी, प्लस आएगा एसजीएसटी, प्लस आएगा सीजीएसटी, प्लस आएगा एसजीएसटी। अच्छा, तो यहां पर अगर बात करोगे तो 637
प्लस 38.22 प्लस रुपीज 38.22। अब इसको प्लस करते हैं, आ जाओ जल्दी से। 637 में प्लस 38.22 प्लस 38.22 रुपीज 713.44। मैं आप लोगों का इतना वक्त जाया नहीं कर सकता कि यहां पर पूरा कैलकुलेट करके बताऊं, इसलिए मैंने कैलकुलेटर का यूज कर लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो ये अमाउंट आएगा बच्चों बिल पर। एक बार अच्छे तरीके से देख लो यार, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, ये ध्यान रखने के लिए, जीएसटी हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। डिस्काउंटेड वैल्यू यानी जो हमें आफ्टर डिस्काउंट मिलता है, आफ्टर डिस्काउंट। आंखें ठीक है। और अगर हम लोगों को डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो उसी कॉस्ट पर हम लोगों को जीएसटी लगेगा। फाइंड द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट। फिर से वही बात आ गई भाई, सेम स्टेट की बात कर रहा है। इंट्रा यानी सेम स्टेट की भाई बात कर रहा है ना। मतलब क्या लगेगा? मतलब लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। एमआरपी इन रुपीज फॉर ईच आइटम, हर एक आइटम का, जैसे हर एक आइटम का आपके पास जो कॉस्ट है वो 125, 200, 160, 150, 180 है, और नंबर ऑफ आइटम हमने जितने इतने 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 लिए। ठीक है, तो जीएसटी परसेंट में देके रखा हुआ है यार। इसके लिए ना हम लोगों को पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, हम लोगों को पूरा क्या करना पड़ेगा, पूरा एक टेबल। अच्छा, यहां पर भी हमें जगह छूटी हुई मिली है। ठीक है, आ जाओ। इतना काफी है वैसे, चलो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एमआरपी फॉर ईच आइटम। एमआरपी फॉर ईच आइटम है ये। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स यहां पर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ठीक है, फिर यहां पर लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी इन रुपीज ही है ये भी। फिर उसके बाद जीएसटी आ जाएगा, जीएसटी। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, फिर जीएसटी को तोड़ देंगे आधा आधा, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, फिर यहां पर हम अमाउंट के बारे में बता देंगे इनको। किसके बारे में? अमाउंट के बारे में। अमाउंट, एक काम करेंगे, अमाउंट के साथ साथ सीजीएसटी भी जोड़ देंगे। अच्छा, अमाउंट जो भी आएगा, अमाउंट आएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी को भी मिलाकर, प्लस एसजीएसटी। और डिस्काउंट दिया था क्या यहां पर? नहीं, डिस्काउंट नहीं दिया, प्लस एमआरपी। ठीक है, ओके सर। थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ गया है लगता है इसका, पर ठीक है चलेगा। 125, 125, 200, 160। नंबर ऑफ आइटम 20, 27, 35, 20, 27, 35, 32, 25, 32, 25, टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी। अच्छा बच्चों सुनना बहुत अच्छे से,
टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी में हमारे पास एक चेंज ये आएगा कि, ठीक है इससे वाइट से करते हैं, एक आइटम 125 का है तो 20 आइटम कितने के होंगे? 2500 के, ठीक है। 540 के होंगे। ये जो कैलकुलेशन मैं करूंगा वो कर पाऊंगा, बाकी फिर नहीं तो फिर मैं कैसे करूंगा आप लोगों को पता ही होगा ना। 16 5 कितना होता है? 80, 16 और ये हो जाएगा 56, ठीक है। 160 इंटू 35, 5600, ठीक है। 15 2 30, 45 45 48 480। एक बार चेक कर लूंगा यार सारे, है ना, वरना अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर भी शायद अपन एक ज़ीरो खा गए थे इनका, ठीक है। 25 इंटू 18, 25 इंटू 18, 4500। तो ये टोटल कॉस्ट है होल क्वांटिटी का, ऑफ होल क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटीज का, मतलब सारे आइटम्स को हम लोगों ने अगर मिला दिया तो हम लोगों को इतने इतने पैसे देने होंगे। अब क्योंकि आप लोगों को पता ही है यार कि जीएसटी लग रहा है इस पर 12 अलग अलग लग रहा है, अलग अलग लग रहा है, अलग अलग, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें तो 2500 का हमें कितना परसेंट सीजीएसटी देना पड़ेगा? हमें इस अमाउंट का कितना देना है? हमें इस अमाउंट का 12% देना है जीएसटी, यानी 6% देना है सीजीएसटी। तो 6% निकालेंगे, 6% ऑफ 2500 काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपको नहीं लगता हम लोगों ने थोड़ी छोटी लाइन खींच दी? हाँ, 6 5 30, 150, 150 रुपीज सीजीएसटी और उतना ही लगेगा एसजीएसटी। ओके, 5400 पर भी 12% लग रहा है, यानी 6% लगेगा आपका 5400 पर, यानी 6 4 24, 6 5 32, ठीक है, 324 रुपीज। तो एसजीएसटी भी इतना ही लगेगा, 324 रुपीज। एक बार अच्छे तरीके से आप लोग चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अब इस पर कितना लग रहा है? इस पर लग रहा है 18%, यानी 9% सीजीएसटी, 9% ऑफ 5600, 9 5 45, 9 6 54, 9 5 45, 50, 504 रुपए। तो इधर भी 504 ही लगेगा, ठीक है, क्लियर है? 54 9 50, ठीक है। और इस पर कितना लग रहा है भाई? 150 वाले प्रोडक्ट पर 28%। अगर 28% लग रहा है यानी 14% लगेगा ना इस पर, 14% ऑफ 4800, 20 से 20 कट गया, 48 इंटू 14, 672, 672। तो इधर भी आपके पास कितना लगेगा? 672 ही लगेगा। सिंपल है, सिंपल है। अब लास्ट आखिरी प्रोडक्ट का बचा है जो कि 18% यानी 9% ही लगेगा। तो 9% लगेगा हमारा इस पर 4500 पर, 20 से 20 कट गया, 9 5 45, 9 4 36, 40, 405 रुपए। एक बार पूरी की पूरी वैल्यूज को अच्छे तरीके से चेक करो कि 504, 672 और 405 ही आ रहा है सर, इतना ही आ रहा है। अब आपको क्या है कि जो अमाउंट निकलेगा ना, तो अमाउंट में आपका टोटल क्वांटिटी, जैसे देखो हर एक पर कैसे कैसे निकलेगा, टोटल क्वांटिटी यानी 2500 प्लस 150 सीजीएसटी और 150 एसजीएसटी,
150 प्लस 150, यानी टोटल कितना हो गया इसका 2800। ठीक है, सिंपल है क्या ये? चलो ऊपर वाले के लिए मैंने आपको बता दिया कि इतना कैलकुलेट करके आपको ऐसा बताना है, बाकी फिर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं जल्दी जल्दी। 5400 प्लस 324 प्लस 324 प्लस 324 प्लस 324, 6048, 6048 रुपीज। अच्छा, 5600 पर 5600 पर 504 और 504, 504 और 504, 6608। क्लियर है क्या? बासुंदी ऊपर भी नहीं जाती नीचे भी नहीं आती। अब अगर देखा जाए तो 4800 पर 672 प्लस 672, 4800 पर 672, 672 प्लस 672, 6144। अच्छा, 4500 पर 4500 पर 405 और 405, ठीक है। तो इतना आपके पास आ गया, आप लोग इतना देख लो पहले अच्छे तरीके से, क्या इतना बिल्कुल मस्त तरीके से सारा आप लोगों को समझ में आ गया, इतना आ गया। लेकिन बच्चों उसने हम लोगों से ये सब नहीं पूछा था, उसने हमसे पूछा था सीधा सीधा अमाउंट। क्या पूछा था? पूरा अमाउंट पूछा था। तो अगर हम लोगों को टोटल करके देना है भाई, अमाउंट यानी अमाउंट पूरा होगा ना यार, अमाउंट अगर उसने पूछा है तो पूरा टोटल ही होगा ना, सिंपल सी बात है। तो आपको इसमें प्लस करवाना होगा 6144 और आपको प्लस करवाना होगा, देखो 5310 में खट क्यों नहीं रही है, 5310 में आपको प्लस करवाना होगा 6144, फिर आपको प्लस करवाना होगा 6608, फिर आपको प्लस करवाना होगा 6048, फिर आपको प्लस करवाना होगा 2800। तो कहीं ना कहीं बिल में आएगा 26,910, जो कि मुझे थोड़ा सा 26,910, जो कि एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में हमने इतना सारा टाइम लगाया, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों को थोड़ी स्पीड बढ़ा के वहां पर करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक भी मत करना, कैलकुलेटर वहां पर नहीं मिलेगा, ये भी बता दूं आप लोगों को। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन ये है। अभी थोड़ा सा आप लोगों का स्टार्टिंग भी है ना, और मेरा भी एक तरीके से स्टार्टिंग है। अबे मेरा स्टार्टिंग का मतलब है कि मैं भी आप लोगों को अभी पहली बारी पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सकता अपन धीरे धीरे भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन एक बार अपन ने फ्लो पकड़ लिया तो फिर अपन आसमान छू लेंगे। A dealer in Delhi supplied goods to a wholesaler in Agra। अब देखो दिल्ली से कहां पे जा रहा है, आगरा जा रहा है, यानी इंटर या इंट्रा, इंटर। तो सीजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी, आईजीएसटी, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी नील। एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल कॉस्ट इन दिल्ली। ठीक है, इतना 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 इतना, नंबर ऑफ आइटम्स इतना 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 इतना, जीएसटी इतना, जीएसटी नहीं लग रहा इन दोनों प्रोडक्ट्स पे, नहीं लग रहा, इस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है, उस पर लग रहा है। मेरे हिसाब से अब पूरा आप लोग कर लोगे ये वाला। बस जो सीजीएसटी और एसजीएसटी बनाया था उसको नहीं बनाना, सिर्फ एक कॉलम बना लेना आईजीएसटी के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार करके दे देता हूं, अगर ये कॉपी पेस्ट हो रहा होगा तो। ये बिगड़ा हुआ इंसान है, बिगड़ा हुआ इंसान है, ये नहीं होगा। तो अब अगर हम लोग बात करें थोड़े से आगे के क्वेश्चंस की, तो आगे अब हमारे पास एक ये वाला है, टोटल इनवॉइस वैल्यू ऑफ अ टॉय कार सोल्ड इन द सेम सिटी पे है, यानी कौन सा लग रहा है, इंट्रा लग रहा है, इस इतना टोटल इनवॉइस है ये।
रेट ऑफ जीएसटी अगर इतना है तो टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एसजीएसटी हम लोगों को इस टॉय कार की निकालनी है। मेरे को दोस्त बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना, ये टोटल अमाउंट बोल दिया उसने कि जो टोटल अमाउंट है हमारे पास ₹281.60, लेकिन जो जीएसटी है यहां पर 28% है। जीएसटी हम लोगों से कितना लिया गया है? 28% लिया गया है। ठीक है, हम लोगों को टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है सीजीएसटी और एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। बात को बहुत ज्यादा अच्छे से समझना। टोटल इनवॉइस वैल्यू अगर आप लोग समझ रहे हो तो ये पूरा है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ही होगा ना, ये टैक्सेस भी इसमें इंक्लूड ही होंगे। उसके बाद हमने जो जीएसटी दिया है वो इतना दिया है। अब मैंने तो इतना बोला कि हम एमआरपी मानते हैं उस टॉय कार की, तो मार्केट प्राइस है ना, एमआरपी ऑफ टॉय कार। हाँ, एमआरपी ऑफ टॉय कार को हम लोग मानते हैं एक्स। अब जो एमआरपी है, एमआरपी के बाद जो 28% लगेगा, ठीक है, तो एमआरपी पर डिस्काउंट, एमआरपी पर जीएसटी लगता है या फिर डिस्काउंट प्राइस पर लगता है? पहले तो मुझे ये बताओ, एमआरपी पर लगता है या डिस्काउंटेड प्राइस पर लगता है? डिस्काउंटेड प्राइस पर लगता है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस यहां पर मेंशन नहीं है। अगर ये मेंशन नहीं है तो आपको एमआरपी पर ही देना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट, अरे यार एमआरपी गलत वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, सीधा सीधा कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ टॉय कार। इस पर जीएसटी लगाया अगर 28% का, तो जीएसटी हम लोगों ने कितना दिया है? 28% ही दिया होगा हमने। किसका 28% दिया होगा? इसका, यानी एक्स का। तो जो टोटल, जो हम लोगों ने टोटल कॉस्ट दी है ना, टोटल कॉस्ट यानी टोटल अमाउंट, जो हम लोगों ने पूरा अमाउंट दिया है, तो वो अमाउंट कैसे होगा? जब हम लोग कॉस्ट ऑफ टॉय कार को जोड़ेंगे प्लस जब हम लोग जीएसटी को ऐड ऑन करेंगे। कॉस्ट ऑफ टॉय कार प्लस कितना? प्लस जीएसटी। तो कॉस्ट ऑफ टॉय कार, अमाउंट तो बाद में देख लेंगे, कॉस्ट ऑफ टॉय कार कितना होगा? एक्स, और जो जीएसटी है वो 28/100x, मतलब 28x/100। बच्चों छोटी सी बात बताओ, जब आप कॉस्ट और जीएसटी को जोड़ दोगे, है ना, उस टॉय कार की कॉस्ट को और जीएसटी को जोड़ दोगे तो आपको कहीं ना कहीं पूरा अमाउंट ही मिल जाएगा। तो उन्होंने पूरा अमाउंट देके तो रखा हुआ है 281.60, तो आपको इधर ही इक्वेट करना है इसके साथ। अब आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। 281.60 इज इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100x, क्योंकि आपको 100 से एलसीएम लेना होगा। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे 1 है, तो आपके पास आ गया 100, ये हो गया 100x प्लस 28x। ठीक है, तो ये हो गया 281.60 इज इक्वल्स टू 128x अपॉन 100। 100 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 281.60 इंटू 100 अपॉन 128। जब ये मल्टीप्लाई होके होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 281.60। 100 से देखो ना, पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 100, 100 से 100 कट गया अपॉन 128। कहीं ना कहीं ये पक्की बात है कि 128 से कट रहा होगा। 281.60 को डिवाइड करते 128 के साथ, आपके पास आ जाएगा 220। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपके पास 220। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ टॉय कार। लेकिन हम लोगों को टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी भाई? ये तो कॉस्ट ऑफ टॉय कार थी, इसके ऊपर जो भी लिया गया वो क्या लिया गया? टैक्स लिया गया हमसे। अच्छा, तो अब हाँ, इधर आ जाओ। अगर आप लोगों के पास एक चीज हो तो आप लोग ये चीज जानते हो कि भाई कॉस्ट में अगर हम लोग जीएसटी को ऐड ऑन कर देते
तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है बिल का, है ना। अगर सिर्फ मुझे जीएसटी निकालना है, यानी सिर्फ और सिर्फ मुझे अगर टैक्स निकालना है, तो जीएसटी निकालने के लिए अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट को। तो जो जीएसटी आया है उस हिसाब से अमाउंट कितना था हमारे पास, अमाउंट था 281.60, 281.60 माइनस कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी आपके पास 220, ठीक है। तो जो टैक्स आया वो कितना आया आपके पास 61.60, क्लियर है, ठीक है। इसमें से सिंपल सी बात है कि आधा आपने लगाया होगा सीजीएसटी पर और आधा आपने लगाया होगा किस पर, आधा आपने लगाया होगा एसजीएसटी पर। क्या मैं सही हूं, बताओ क्या मैं सही हूं यहां पर? हाँ सर बिल्कुल सही हूं। मतलब कि आपने जो सीजीएसटी लगाया, क्योंकि आपके पास कितना था, आपके पास 28% का जीएसटी था, आपके पास 28% का जीएसटी था। मतलब ये जो है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये 28% है, ये किसी भी का क्या है 28% है। अब अगर आप इसका आधा आधा करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कितना कितना, आप आधा आधा कर दोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा इसका सीजीएसटी और इसी का क्या एसजीएसटी। या तो फिर अगर आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझो कि जो सीजीएसटी है ना वो 28% तो टोटल है, तो आधा ही लगा होगा, आधी आना 14% लगा होगा किसका, 14% लगा होगा किसका, कॉस्ट पर, यानी 220 पर, ठीक है। और यहां तो फिर आप इसका आधा आधा भी कर सकते हो ना भाई, इसी का आधा सीजीएसटी पर चले जाएगा और इसी का आधा एसजीएसटी पर चले जाएगा। क्यों कैलकुलेट करना, दोबारा मत करो कैलकुलेट, आधा आधा कर दो। मुझे इसका आधा करके बताओ कि आधा आधा कितना होगा। सिंपल सी बात है कि सर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30.80 और ये भी आ जाएगा 30.80, क्योंकि 8 और 8 होता है 16, तो लगभग लगभग ये 16 हो जाएगा, लेकिन 3 और 3 हो जाएगा 6, तो 1 उधर से कैरी ओवर आ जाएगा। सिंपल है। क्या आप लोगों को ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? तो इतना सीजीएसटी होगा, उतना इतना सीजीएसटी, इतना एसजीएसटी और इतना टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू। आसान था इतना, बढ़िया तरीके से। चलो बस, तो आज के सेशन में यार दोस्त इतना ही था। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।